फ्रेंड्स, आप लोगों को इंग्लिश टॉपिक यानी टेंस का बतलाने जा रहे हैं। तो केयर करना, टेंस के मिडिल वाला टॉपिक है। तो थोड़ा सा पहले वाला वीडियो देख लेना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का टॉपिक है। तो केयर करना, यहाँ पे ये ध्यान देना कि कौन सा पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान करेंगे। फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला समय यानी भविष्य काल। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान कैसे करेंगे? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान यहाँ पे ता रहेगा या ती रहेगी या ते रहेंगे, हिंदी के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे रहेगा, तो समझना चाहिए कि यह हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। तो अब इंग्लिश के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करते हैं। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो देखना यहाँ पे रिकॉग्नाइजिंग रूल के मतलब पहचानने का तरीका, नियम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे केयर करना, द वर्क which will be going on in coming time is called future continuous tense। अगर यहाँ पे the work which will be going on के मतलब कि कोई भी काम स्टार्ट होता है फ्यूचर में और कुछ समय रेगुलर चलेगा फिर समाप्त हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे अब आते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पे। ए टेंस में सबसे मेन होता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को केयर करना, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को बोलते हैं जो पॉजिटिव सेंटेंस हो। पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस के भी नाम से जानेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस तो पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानेंगे। तो इसमें काची आएगा, सब्जेक्ट आएगा, विल सेल है जो मॉडल वर्ब कहलाता है। मॉडल वर्ब हमेशा या ऑलवेज भी बोल सकते हैं, तो हमेशा V1 इस्तेमाल करता है। AB है जो V1 फॉर्म में है और V4 एक कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करता है। तो वर्ब का थोड़ा जानकारी दे देते हैं। V1, V2, V3, V4, V5 वर्ब के 5 रूप होता है। तो ये V1 है जो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है और V2 है जो पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है और V3 है जो परफेक्ट को इंडिकेट करता है और V4 है जो कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता है और V5 है जो प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। तो V5 है जो प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल यानी कौन होता है, तो V1 होता है जो प्लूरल प्लस से इंडिकेट करेंगे और V5 होता है जो माइनस यानी एक लाइन सिंगुलर को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे ये दोनों है जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा और ये तीनों है जो V1, V2, V5 ये आएगा तो सिंगल आएगा। अब और यहाँ पे तो बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस का मेन पॉइंट होता है यानी नायक होता है।
तो यहाँ पे वे लोग है तो वे लोग के साथ दे आता है। अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है बिल लगाए कि सेल, तो बिल सेल के लिए केवल एक ही पॉइंट फोकस करना, जैसे आई और बी है, आई और बी के साथ सेल लेगा, बाकी सबके साथ बिल यूज होगा। तो यहाँ पर दे है तो दे के साथ भी कुछ यूज होगा, बिल यूज होगा, फिर बी लगाएंगे, फिर उसके बाद V4 यूज करेंगे। तो V4 जो भार होगा तो मेन भार इसमें कौन है, फिटना है, तो फिटना के बीच होता है। और V4 बनाने के लिए V1 में ING जोड़ देंगे, V5 बन जाएगा। अब अदर वर्ड लिखना है, उसे सब्जेक्ट में ही होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो ही का कुछ ही होगा, ही यूज होगा। अगला सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं, आप क्रिकेट खेलते रहेंगे। तो यहाँ पे यू के साथ बिल सेल, तो यहाँ पे बिल यूज होगा, फिर बी लगाएंगे, फिर खेलना के प्ले होगा, प्ले में ING लगाएंगे, प्लेइंग, फिर उसके बाद अदर वर्ड में क्रिकेट है, तो क्रिकेट ऐड करेंगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का पॉइंट है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अगला पॉइंट तो निगेटिव लिखना। तो यहाँ पे अफर्मेटिव निगेटिव में कुछ भी नहीं करना है, तो यहाँ पे अफर्मेटिव को हटा करके निगेटिव लिखेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव लगाने के लिए वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कहीं पे नोट लगा सकते हैं। तो चलो बिल के बाद नोट लगाते हैं। तो ये काचू हुआ, अफर्मेटिव नहीं निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो एक एग्जांपल लेते हैं। आप चाय नहीं बनाते रहेंगे। तो इसको बनाएंगे तो आप है तो आप के लिखेंगे ईओ के बाद बिल है, तो यहाँ पे बिल लगाएंगे, बिल के बाद फिर निगेटिव है नहीं तो नोट लगाएंगे, फिर उसके बाद बी लगाएंगे, फिर V4 तो मेन वर्ब बनाना। यहाँ पे अदर चीज चाय बनाने के लिए टेक आता है, तो टेकिंग लगाएंगे, टेकिंग टी। तो इस प्रकार से बनाने के प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे अब बताएंगे अगला स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नात्मक वाक्य को ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो अगला टॉपिक तो तीसरा नंबर पॉइंट देखेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य बोलते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाहर निकाल देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके साथ V4 लिखेंगे, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल देते हैं। क्या राम पटना जाता रहेगा।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ए हेल्पिंग वर्ब आ रहा है स्ट्रक्चर में, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में राम है, तो राम के साथ बी लेगा कि सेल लेगा? तो आई और बी के साथ सेल लगता है, बाकी सब के साथ बिल यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बिल राम, फिर बी यूज करेंगे। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखने का प्रयास करना। तो बी के बाद V4 आ रहा है, तो V4 जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे गोइंग। फिर उसके बाद अदर वर्ड कौन है? तो पटना है, टू लगाएंगे प्रीपोजिशन, तो पटना, गोइंग टू पटना। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क से इंडिकेट करेंगे। इसी को अगर अगला टॉपिक बनाना है इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, तो चौथा पॉइंट इसी को कन्वर्ट कर देते हैं, तो इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव होगा। इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को, तो यहाँ पे अगला क्या होगा? खाना नहीं पकाती रहेगी। तो इस प्रकार से एक इसका एग्जाम्पल है, तो ये इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव का एग्जाम्पल है। यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव लगा है, लेकिन स्ट्रक्चर में नोट नहीं लगाया है। तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में कहीं पे भी नोट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल सेल लगाएंगे, तो वह यानी सी है, टी लगा हुआ, तो यहाँ पे बिल लगेगा, बिल के बाद सी लगाएंगे, सी के बाद यहाँ पे नोट लगाने के लिए आया, तो नोट लगाएंगे। फिर बी है, तो बी यूज करेंगे, बी यूज करने के बाद यहाँ पे V4 है, तो V4 पकाना, तो खाना बनाने में कुक आता है, तो यहाँ पे कुकिंग, और भोजन के फूड होता है, तो कुकिंग फूड होगा। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। अब WH वर्ड वाला बतलाएंगे, तो इरेज करते हैं। थोड़ा फास्ट है एग्जाम। 5वां नंबर स्ट्रक्चर ए भी इंटेरोगेटिव ही कहलाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसी को WH वर्ड बोलेंगे, तो WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड को ही WH वर्ड बोलते हैं। तो WH वर्ड सबसे पहले लिखने का प्रयास करेंगे। तो WH वर्ड कौन कौन होता है? तो व्हाट होता है, वाई होता है, वेन होता है, वेयर होता है, हु होता है, हाउ होता है, हाउ लॉन्ग होता है, हाउ फार होता है, हाउ मेनी टाइम्स होता है, साइन वेन होता है, वेन्स होता है,
तो ये क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है। तो डब्ल्यू एच वर्ड, तो यहाँ पे व्हाट मने क्या होता है, वाई मने क्यों होता है, वेन मने कब होता है, वेयर मने कहाँ होता है, वो मने कौन होता है, हाउ मने कैसे होता है, हाउ लॉन्ग मने कब तक, हाउ फार मने कितना दूर, हाउ मेनी टाइम्स मने कितनी बार, साइन वेन मने कब से, वेन्स मने कहाँ से। तो इस प्रकार से ये सब कौची कहलाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड कहलाएगा। फिर इसमें क्या आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, विल, शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर भी फोर आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या नहीं, राधा क्यों उसे निमंत्रण देती रहेगी। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच ढूंढेंगे। डब्ल्यू एच है जो क्यों है, तो क्यों, तो यहाँ पे क्यों के कच्चे होता है तो भाई होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई। फिर उसके बाद डब्ल्यू एच खत्म हुआ, बिल साल आया तो राधा है नाम, तो नाम के साथ बिल लगता है, फिर लिखेंगे राधा, फिर उसके बाद बी लगाएंगे, फिर उसके बाद बिफोर, तो बिफोर में कौन होगा, तो बिफोर निमंत्रण देना, इनवाइटिंग, फिर उसके बाद थीम होगा। तो इस प्रकार से बनाने के प्रयास करेंगे। इसी में निगेटिव बनाना है तो बार बार यही बात बोलते हैं, बिफोर सब्जेक्ट, इसके बीच में कहीं पे भी नोट लगा सकता है, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाते हैं। तो एक कुछ हुआ डब्ल्यू एच वर्ड वाला निगेटिव हुआ, डब्ल्यू एच वर्ड वाला निगेटिव हुआ। तो डब्ल्यू एच वर्ड के निगेटिव, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, वह कब तक मेरा इंतजार करता रहेगा। इस प्रकार से वह कब तक मेरा इंतजार नहीं करता रहेगा, नहीं लगा निगेटिव बदलना है, तो नहीं का यूज करेंगे। यहाँ पे कब तक, तो काची यूज करेंगे हाउ लॉन्ग, तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ लॉन्ग, फिर उसके बाद हाउ लॉन्ग के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल से यूज करेंगे, फिर वो यहाँ पे ही होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से स्ट्रक्चर है उसी प्रकार से सेंटेंस बनाने के प्रयास करना। तो यहाँ पे आपको लगेगा बी लगेगा, फिर उसके बाद बिफोर है, नोट नहीं लगाया, नोट लगाओ, फिर उसके बाद बी लिखो, फिर इंतज़ार करना के वेटिंग, वेटिंग मेरा कभी वेटिंग। इस प्रकार से बनाने के प्रयास करेंगे। तो कितना स्ट्रक्चर बताए, 6 गो, तो 6 स्ट्रक्चर बताए, अगला 6 स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो
स्टॉप करते हैं, स्टॉप करो।